बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बेटा, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 15 है और इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है और टॉपिक है आपका द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसको आपने देखना है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट एंड लाइट from the sun flows through an ecosystem passing through different trophic levels or links and radiate again back into the outer space। अब ये आपने देखना है कि क्या मतलब कहा जा रहा है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएशन की शक्ल में, रेडिएंट हीट की शक्ल में और लाइट की शक्ल में जो एनर्जी होती है सन से आती है और वो आपके इकोसिस्टम में क्या करती है, फ़्लो करती है और मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल में से गुज़रती है और गुज़रने के बाद फिर क्या कर जाती है, रेडिएट अगेन बैक इनटू आउटर स्पेस। सो लाइट किस शक्ल में नीचे आती है इकोसिस्टम में? दो शक्लों में नीचे आ सकती है। रेडिएंट हीट शुआओं की शक्ल में भी आ सकती है और लाइट रोशनी की शक्ल में भी आ सकती है और फिर फ्लो करती है फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अदर ट्रैफिक लेवल और सारे ट्रैफिक लेवल में से गुज़रने के बाद ये दोबारा क्या करती है, रेडिएट अगेन बैक इनटू द आउटर स्पेस और फिर क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल में से गुज़रने के बाद दोबारा क्या कर जाती है, रेडिएट बैक टू द आउटर स्पेस। तो ये देखा आपने, दोबारा देख लें। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन flows through an ecosystem passing through different traffic level or links and radiate again back into outer space। सूरज से, सन से लाइट आती है, सन से रेडिएशंस आती हैं और इस तरह वो एनर्जी इकोसिस्टम पे पहुंचती है और इकोसिस्टम में मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल से पास होती है और फिर दोबारा रेडिएट बैक कर जाती है टू द आउटर स्पेस। अब दो डेफिनेशन करनी है आपने, दोनों का फ़र्क पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? ग्रास, the total amount of energy fixed by the plant is gross primary production। कि total amount of energy fixed by the plant, कि total energy जो plant क्या करते हैं, fix करते हैं, absorb करते हैं, उस total energy को हम कहते हैं gross primary production। total amount of energy fixed by the plant is called gross primary production। अब net primary production क्या है? amount of energy left after the plants have met their respiratory need। कि जब जो जितनी मतलब ये प्लांट है, ठीक है, पौधे ने जितनी भी सूरज की रोशनी इस्तेमाल की वो सारी क्या कहलाती है, जितनी उसने फिक्स की, जितनी उसने ऑब्जर्व की, वो सब क्या कहलाती है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। अब उसमें से कुछ पौधा खुद भी इस्तेमाल करेगा, उसमें से वो एनर्जी पौधा खुद भी क्या करेगा, यूज़ करेगा, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में उसको यूज़ करेगा। उसके बाद जो एनर्जी लेफ़्ट हो जाती है, जो एनर्जी बाकी बच जाती है और बाकी जानदारों के लिए होती है, वो क्या कहलाती है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स बाय प्लांट इज़ कॉल्ड ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन विच शोज अप एज प्लांट बायोमास। ठीक है, कि वो एनर्जी जो पौधों की रेस्पिरेटरी ज़रूरियात के बाद बाकी रह जाए, वो एनर्जी जब पौधा उस एनर्जी, टोटल एनर्जी जो थी उसमें से अगर कुछ एनर्जी पौधा अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता है, जो एनर्जी बच जाती है उसके बाद वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। वो किस शक्ल में होती है? पौधे के पास ऑर्गेनिक मैटर की शक्ल में होती है, जिसे आप क्या कहते हो, बायोमास कहते हो। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द प्लांट्स हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। के एनर्जी की वो मिकदार जो पौधों की रेस्पिरेटरी नीड के बाद बाकी बच जाती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। एंड इट शोज़ अप एज प्लांट बायोमास, ये प्लांट में बायोमास की शक्ल में होती है। आगे चलते हैं, MCQs है। अबाउट 1%
about 1% of the total energy from the sun is trapped by the producer in the ecosystem। ये MCQs है कि 100% एनर्जी आती है सूरज से। कितनी एनर्जी आती है ये देखें, ये सन है और यहाँ से कितने फ़ीसद एनर्जी आ रही है, 100%। और ये प्लांट है, 100% एनर्जी में से 100% में से पौधा कितने फ़ीसद ऑब्ज़र्व कर सकता है, 1% ऑब्ज़र्व करता है। 99% एनर्जी ऑब्ज़र्व नहीं होती प्लांट से या प्रोड्यूसर से। सो कितनी एनर्जी ऑब्ज़र्व होती है, जस्ट 1% बाय द प्लांट्स और बाय द प्रोड्यूसर। ये MCQs है। हाउ मच एनर्जी इज़ ऑब्ज़र्व बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सन, जस्ट 1%। बाकी 99% ऑब्ज़र्व नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। सो MCQs क्लियर किया आपने। अबाउट 1% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम, कि सिर्फ 1% टोटल एनर्जी जो सूरज से आ रही है उसको जो प्रोड्यूसर होते हैं ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बाकी द 99% रिमेनिंग, 1% तो ट्रैप होगी, 1% तो ऑब्जर्व होगी, अदर आर रिमेनिंग 99% ऑफ द सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड। उसके फिर क्या काम है, बाकी 99% क्या करती है, 1% तो जाके पौधे में ऑब्जर्व होती है, पौधे में ट्रैप होती है, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है। बाकी 99% जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या काम करेगी, एवापोरेट वाटर, वो जो हमारी ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ सी, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, इन द रिवर, द लेक्स, तो वो जो बाकी एनर्जी होती है 99% वो पानी को एवापोरेट करने में इस्तेमाल होती है। हीट अप द सॉइल, हमारी जो सॉइल है उसको गर्म करती है। एंड इट इज़ देन लास्ट टू द आउटर स्पेस, और फिर आखिरकार कहाँ चली जाती है, आउटर स्पेस में। 1% ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड इट इज़ यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। द अदर 99% ऑफ द सोलर एनर्जी, उसके क्या काम है, पहला काम एवापोरेट वाटर, हीट अप द सॉइल एंड देन लास्ट टू द आउटर स्पेस, दोबारा वापस चली जाती है। आगे चलते हैं। एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू द अदर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, बिटवीन 80 to 90% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी इज़ हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पायरेशन। ठीक हो गया। तो ये आपने क्या देखा, एज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, बिटवीन 80 to 90% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी इज हीट। ठीक है, एंड इट इज़ लास्ट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। अब देखिए बेटा, 1% जो जज़ब हुई है ना, 1% एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने जज़ब की है वो प्रोड्यूसर के लिए 100% होगी। वो प्रोड्यूसर के लिए कितनी होगी, 100% होगी। और फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उस 1% एनर्जी को प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसमें से कुछ खुद इस्तेमाल करेंगे और बाकी खुद इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, अगले ट्रैफिक लेवल को देंगे। अगला ट्रैफिक लेवल किसका होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का। जो चीज़ प्रोड्यूसर को खाती है ना, जो चीज़ प्रोड्यूसर को खाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा हम ट्रैफिक लेवल 1 बनाते हैं, T1, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो ट्रैफिक लेवल T2 बनाते हैं। सो जब एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है, तकरीबन 80 to 90% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी इज़ हीट। तो 80 से 90% एनर्जी हीट की शक्ल में वहाँ से निकल जाती है। जब एनर्जी एक ट्रैफिक लेवल से अगले ट्रैफिक लेवल में जाती है, लाइक प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है, उसमें से 80 से 90% एनर्जी हीट की शक्ल में वहाँ से निकल जाती है। तो अगले ट्रैफिक लेवल को, अगले लेवल पे जो जानदार मौजूद है उसको एनर्जी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक हो गया। सो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में 80 से 90% एनर्जी हीट की शक्ल में क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। हाउएवर ए कंटिन्यूअस फ्लक्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन प्रिवेंट इकोसिस्टम फ्रॉम रनिंग डाउन। तो आप देख रहे हैं कि टोटल सूरज से आ रही है, 100% आ रही है, सूरज से 100% आई है, प्रोड्यूसर ने कितनी यूज़ की है उसमें से 1%, लेकिन वो प्रोड्यूसर के लिए 100% ही होती है 1%। उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, और प्राइमरी कंज्यूमर तक जाते जाते 80 से 90% हीट फिर निकल जाती है, एनर्जी लास्ट हो जाती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर है, और यहाँ पे भी एनर्जी 80 to 90% जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती है तो हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में जब जाती है एनर्जी तो 80 to 90% एनर्जी हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। तो आप देखते हो कि जैसे
जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आखिरी लिंक आते जा रहे हैं, आखिरी लिंक्स के पास एनर्जी क्या पहुंच रही है, कम पहुंच रही है। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इकोसिस्टम को कोलैप्स होने से बचाते हैं, क्योंकि सूरज खड़ा हुआ है ऊपर और वो मुसलसल क्या देता जा रहा है, एनर्जी देता जा रहा है। सो यही कुछ कहा है कि हाउ एवर ए कंटिन्यूअस फ्लक्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन प्रिवेंट इकोसिस्टम फ्रॉम रनिंग डाउन। लेकिन इकोसिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, उसको रनिंग डाउन से बचाने के लिए कंटिन्यूअस फ्लक्स मौजूद है एनर्जी का, जो कहाँ से आ रहा है, सन से सूरज से मुसलसल एनर्जी आती रहती है, और इस तरह हमारा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स होने से, रनिंग डाउन से बच जाता है। ए pyramid of energy can be constructed showing energy transfer in community of organism। ए pyramid of energy, एनर्जी का एक पैरामिड दिखाया गया, एनर्जी का एक पैरामिड दिखाया गया। हम उस डायग्राम को देखते हैं बुक से। ए pyramid of energy can be constructed showing energy transfer in a community of organism। तो बेटा ये क्या है, ये एक एनर्जी का पैरामिड है, इट इज़ एन एनर्जी पैरामिड, और उसके बाद इसको कहते हैं एनर्जी का पैरामिड। ठीक हो गया। और ये क्या है, एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल फ्रॉम 10 लाख किलो कैलोरी ऑफ सनलाइट पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ठीक है, टोटल एनर्जी जो सूरज से आ रही है वो कितनी है, 10 लाख किलो कैलोरी ऑफ सनलाइट पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी सन से आ रही है। सो दिस इज़ द सोलर एनर्जी। कितनी है तकरीबन, ये है टोटल तकरीबन 10 लाख है। तो उसका आगे कितना जाना है, उसका आगे जाना है 1%। सो प्रोड्यूसर उसमें से कितनी इस्तेमाल करेंगे, 10,000 इस्तेमाल करेंगे। 10 लाख में से प्रोड्यूसर कितनी ट्रैप करेंगे, प्रोड्यूसर कितनी ऑब्जर्व करेंगे, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रोड्यूसर को जो चीज़ खाती होती है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाती है। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी पहुंचती है, उस 10,000 में से 1,000। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर एनर्जी पहुंचती है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो एनिमल टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं, लाइक हेयर इट इज़ द स्नेक। और वहाँ पे कितनी एनर्जी पहुँचती है, वहाँ पे 10 किलो कैलोरी पर 10 किलो कैलोरी एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर पहुँचती है। सो ये मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल हैं। ये एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लाइक दिस इज़ ग्रास ऊपर, दिस इज़ द रैट, दिस इज़ द स्नेक, दिस इज़ द प्रोड्यूसर, दिस इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज़ द टर्शरी कंज्यूमर। सो आप देखें, और पहले क्या था, सनलाइट थी, वहाँ टोटल एनर्जी वहाँ से कितनी आई थी, 10 लाख आई थी। और उसके बाद 1% प्रोड्यूसर ने यूज़ की, क्या कितनी मतलब रहेगी फिर वो 1% कितनी होती है, 10,000 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होती है। उसके बाद फिर तकरीबन जो 80 to 90% होती है एनर्जी हर ट्रैफिक लेवल से क्या होती जाती है, हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। 80 to 90% एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अनदर ट्रैफिक लेवल क्या हो जाती है, लास्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो लिहाजा अगले ट्रैफिक लेवल में एनर्जी क्या होती जाती है, कम। सो पहले ट्रैफिक लेवल में एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन एंड पे जाकर एनर्जी वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो दिस इज़ एन एनर्जी पैरामिड। और ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो सन से आती है उसका जस्ट 1% क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और 1% को ही प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वो पौधों की क्या होती है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद पौधे उसको यूज़ करते हैं। और बाकी जो आगे भेजते हैं वो क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। और अगले हर ट्रैफिक लेवल पे 80 to 90% जो एनर्जी है वो हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। तो ये एनर्जी पैरामिड था। आगे देखते हैं, ए शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 or 3 links support a community more efficiently than a long chain of 5 links where much of the original energy from the producer would never reach those organisms at higher traffic level। ठीक हो गया। ये क्या कहा जा रहा है, वो कहता है 2 फूड चेन है हमारे पास। कितनी फूड चेन है हमारे पास, 2 फूड चेन है। एक फूड चेन शॉर्ट है जिसमें 2 से 3 ट्रैफिक लेवल हैं, और दूसरी फूड चेन है वो क्या है, लेंथी है, उसमें 5 ट्रैफिक लेवल हैं। तो कौन ज़्यादा अपने जानदारों को सपोर्ट करेगी, कौन सी फूड चेन जो होगी वो ज़्यादा सपोर्ट करेगी, स्मॉल फूड चेन।
ठीक है, क्योंकि जब अगर फूड चेन लेंथी हो जाएगी, उसमें 5 ट्रैफिक लेवल आ जाएंगे, तो फिर वो अपने जानदारों को इतना सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एंड पे जाते जाते एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो कौन सी फूड चेन ज़्यादा अपने जानदारों को सपोर्ट करेगी? शॉर्टर फूड चेन। तो यही आपने कहना है कि ए शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 और 3 लिंक, एक छोटी फूड चेन जिसके अंदर 2 या 3 लिंक्स होते हैं, दैट सपोर्ट ए कम्युनिटी, वो कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोर एफिशिएंटली देन ए लॉन्ग फूड चेन ऑफ 5 लिंक। एक छोटी फूड चेन है जिसमें 2 से 3 लिंक हैं, और एक लॉन्ग चेन है जिसमें 5 लिंक हैं। तो कौन सी ज़्यादा सपोर्ट करेगी अपने जानदारों को? शॉर्ट फूड चेन। सो ए शॉर्ट फूड चेन consisting of 2 or 3 link support a community more efficiently than a long chain of 5 link. क्यों? Where much of the original energy from the producer would never reach those organism at the higher traffic level. क्योंकि फूड चेन जब लंबी होगी, फूड चेन जब लेंथी होगी, तो जो ओरिजिनल एनर्जी होगी वो हायर ट्रैफिक लेवल तक उतनी नहीं पहुंच पाएगी, कम पहुंचेगी। सो लेंथी फूड चेन अपने कम्युनिटी को, अपने जानदारों को सपोर्ट इतना नहीं कर सकती बनिस्बत किसके? शॉर्टर फूड चेन के। डीकम्पोजर आर एबल टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब डीकम्पोजर कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? डीकम्पोजर एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? डीकम्पोजर आर एबल टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड वेस्ट। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं? प्लांट के टिश्यूज़ को, डेड प्लांट टिश्यू को, ठीक है, और डेड एनिमल टिश्यू को, और दूसरे वेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं? उनको इनऑर्गेनिक मिनरल में तब्दील कर देते हैं। उनको इनऑर्गेनिक मिनरल में क्या कर देते हैं? तब्दील। और इस दौरान इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो डीकम्पोजर जो होंगे वो क्या करेंगे? कन्वर्टिंग प्लांट, एनिमल, टिश्यूज़ एंड वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल, कि वो प्लांट के टिश्यूज़ को, एनिमल के टिश्यू को और वेस्ट को किस में तब्दील करते हैं? डीकम्पोजर इनऑर्गेनिक मिनरल में तब्दील करते हैं, और उस दौरान क्या लेते हैं? अपनी वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। सो ये भी क्लियर किया आपने कि डीकम्पोजर आर एबल टू ऑब्टेन एनर्जी by converting plant and animal tissue and waste into inorganic mineral. प्लांट, एनिमल, वेस्ट, इनके ऊपर डीकम्पोजर ने एक्ट किया और इनको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? इनऑर्गेनिक मिनरल के अंदर, और इस तरह वहाँ से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई को। एक डायग्राम है, ये भी देख लें। दिस इज़ द सोलर एनर्जी, दिस इज़ द सोलर एनर्जी, और टोटल सोलर एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। और उसके बाद लेकिन उसमें से 1% एनर्जी जो है उसको कौन यूज़ कर सकते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। टोटल एनर्जी, सोलर एनर्जी कितनी है? 100% है। उस 100% में से जस्ट 1% सन एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो 100% एनर्जी में से, 100% सोलर एनर्जी में से 1% सोलर एनर्जी कौन यूज़ करता है? कौन अब्जॉर्ब करता है? कौन ट्रैप करते हैं? प्रोड्यूसर। बाकी 99% क्या होती है? एवापोरेट वाटर, हीट ऑफ द सॉइल एंड देन इट अगेन गोज़ टू द आउटर स्पेस। बाकी अब जो प्रोड्यूसर ने 1% यूज़ की है ना एनर्जी, वो प्रोड्यूसर के लिए 100% होती है। वो जो 1% प्रोड्यूसर ने यूज़ की है वो उनके लिए क्या होती है? 100% होती है। प्रोड्यूसर का ट्रैफिक लेवल 1 होता है, फिर कंज्यूमर शुरू हो जाते हैं, फिर डीकम्पोजर शुरू हो जाते हैं। फिर एक ट्रैफिक लेवल से अगले ट्रैफिक लेवल में तकरीबन 90% एनर्जी जो है, 80 to 90, यहाँ पे 90 शो किया गया है, वो लास्ट हो जाती है। सो जब प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर में गई तो कितने 100% में से कितनी रहेगी? 10% रह गई। और फिर जब कंज्यूमर से एनर्जी डीकम्पोजर तक गई वो कितने फीसद रह गई? 1% रह गई। सो ये कंज्यूमर हैं और ये क्या है? प्रोड्यूसर हैं। जब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मर जाते हैं, जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मर जाते हैं तो फिर डीकम्पोजर उनके ऊपर एक्ट करते हैं। जब प्रोड्यूसर की डेथ होती है, जब कंज्यूमर की डेथ होती है, तो उनके ऊपर कौन एक्ट करते हैं? डीकम्पोजर एक्ट करते हैं। फिर क्या होता है? मिनरल एलिमेंट्स इन द फीसेज, एक्सक्रीटरी एंड डिके प्रोडक्ट रिसाइकल ऑन द अर्थ। तो फिर क्या होगा? ये जो पौधे, ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर चुके हैं, उनके ऊपर डीकम्पोजर एक्ट करेंगे। सो मिनरल एलिमेंट इन द फीसेज, एक्सक्रीटरी एंड डिके प्रोडक्ट रिसाइकल ऑन द अर्थ। ये क्या करते हैं? डीकम्पोजर मिनरल एलिमेंट्स को, जो कि कहाँ होते हैं? फीसेज में होते हैं। एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं और डिके जो प्रोडक्ट होते हैं, डीकम्पोजर उनको आके क्या करते हैं? दोबारा रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करने के बाद खुद भी वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें किसको लौटा देते हैं? दोबारा प्रोड्यूसर को लौटा देते हैं। एंड दिस इज़ हीट एनर्जी लास्ट ऑफ द आउटर स्पेस। हर ट्रैफिक लेवल से 80 to 90% क्या होती है? हीट एनर्जी लास्ट होती जाती है, जहाँ पे तकरीबन 90% दिखाया गया है।
तो ये आज आपका टॉपिक था, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, और ये आपके इस 25 चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो 25 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।